Hello everyone, welcome to my video lectures in मैथमेटिक्स पार्ट 1 ऑफ स्टैंडर्ड 12। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आपकी स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है मैट्राइसेस, और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आज हम आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। तो यही आपका एक्सरसाइज 2.2 दिया है और इसका क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्राइसेस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दे रहा है। इसमें मैट्रिक्स वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे और इसी कोफैक्टर से जो आपका मैट्रिक्स वैल्यू प्राप्त होगा उसी को फाइंड करना है, अर्थात मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पहले जो है कंसीडर कर लेंगे, लेट जो मैट्रिक्स वैल्यू है उसे ए कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट ए इज इक्वल मैट्रिक्स इन दिया आपका 1 4 3 -1। अब इस मैट्रिक्स वैल्यू का हम माइनर वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनर M11 जब फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे तो आपको -1 प्राप्त होगा। अब इसी तरह कोफैक्टर A11 निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे -1 टू पावर 1 + 1 M11। ये आपका फार्मूले के रूप में इसे आपको लर्न करना है। अब इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे -1 टू पावर 1 + 1 2 M11 आपका आएगा -1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का स्क्वायर, जब -1 पे इवन नंबर रहेगा तो उसका वैल्यू +1 हो जाएगा। और ये M11 का वैल्यू -1 मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस, -1 1 जा 1, तो A11 आपका निकल गया -1। अब इसी तरह निकालेंगे M12 का वैल्यू, तो M12 में फर्स्ट रो कैंसिल करेंगे, सेकंड कॉलम तो बचेगा आपका 4, निकालेंगे देयरफॉर A12, तो -1 टू पावर 1 + 2 M12 होगा, -1 टू पावर 1 + 2 3 M12 का वैल्यू -4 रखेंगे, M12 का वैल्यू 4 दिया है। -1 टू पावर 3 का वैल्यू -1, क्योंकि -1 पे ऑड नंबर है ये पावर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू प्लस, -4 1 जा 4। अब इसी तरह निकालेंगे M21 का वैल्यू, तो M21 में सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 आपका बचेगा, तो लिखेंगे 3, देयरफॉर A21 निकाल लेते हैं, तो -1 टू पावर 2 + 1 M21 हो जाएगा, -1 टू पावर 2 + 1 3 M21 का वैल्यू 3 पुट करते हैं, -1 टू पावर 3 जो कि एक ऑड नंबर है ये पावर, तो ऑड नंबर में क्या होता है, -1 हो जाता है और इवन में +1 होता है, ये ऑड नंबर, तो इसका वैल्यू -1 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू प्लस, -3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसी तरह निकालेंगे M22 का वैल्यू, M22 में क्या करेंगे, सेकेंड रो कैंसिल करेंगे, सेकेंड कॉलम बचेगा आपका 1, M22 का वैल्यू 1, देयरफॉर A22 होगा आपका -1 टू पावर 2 + 2 × M22, -1 टू पावर 2 + 2 4, M22 का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं 1, तो -1 पे पावर क्या है 4, जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए -1 टू पावर 4 का वैल्यू +1 × 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से फाइनली आपने निकाल लिया कोफैक्टर्स का वैल्यू। अब लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, जो क्वेश्चन में फाइंड करना है, देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल होगा मैट्रिक्स इन A12 A12 A
A12 के बाद लिखेंगे, सॉरी पहले A11 आएगा, पहले क्या करेंगे A11 लिखेंगे, उसके बाद A12। अब नीचे आएंगे तो पहले A21 उसके बाद A22 आपको लिख देना है इस तरह से। अब इस मैट्रिक्स वैल्यू में कोफैक्टर का वैल्यू आपको पुट कर देना है। A11 निकाला गया है जो वैल्यू, उसी को आपको लिखना है, तो -1 आया था। A12 निकाला गया था -4, A21 का वैल्यू -3 निकाला गया है, और A22 देख लीजिए 1 आया है, तो यहाँ पे इस A22 के प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो यही जो है मैट्रिक्स आपको फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको आपके मैथमेटिक्स पार्ट 1 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाया, जिसे जो है आपने समझा। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, दिए गए मैट्रिक्स वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। लेट इस क्वेश्चन का सलूशन, लेट कैपिटल ए इक्वल मैट्रिक्स इन 1 - 2 0 0 1 3 2 3 -5। अब यहाँ से आपको कंसीडर कर लिया गया है, कैपिटल एज इक्वल मैट्रिक्स वैल्यू को कंसीडर कर लिया गया है। अब यहाँ से माइनर M11 निकालते हैं। माइनर M11 इज इक्वल डिटर्मिनेंट इन, ध्यान रखिएगा फर्स्ट रो कैंसिल करेंगे, फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा हुआ पार्ट 1 3 3 -5। इसे जो है डिटर्मिनेंट के अंदर जो है पुट करना है। ध्यान रखना है आपको, ये मैट्रिक्स है तो जब M11 निकालेंगे तो इसे डिटर्मिनेंट के अंदर आपको लिखना है। फर्स्ट रो कैंसिल करके, फर्स्ट कॉलम कैंसिल करके, बचे हुए पार्ट को डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देना है। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर देना है। तो M11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का -5 से मल्टीप्लाई होगा और 3 का 3 से, तो प्लस इंटू माइनस, -1 का 5 से मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, -3 3 जा 9, इक्वल साइन ऐड करेंगे तो 9 + 5 14, माइनस दिखाएंगे, -5 को -9 में ऐड करेंगे -14। अब इसी तरह निकालेंगे कोफैक्टर A11 निकालते हैं। -1 टू पावर 1 + 1 M11, -1 टू पावर 1 + 1 2 M11 का वैल्यू -14। ये इवन नंबर, इसका वैल्यू +1 हो जाएगा। -14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये +1 है, प्लस इंटू माइनस, -14 1 जा 14। अब इसी तरह निकाल लेंगे M12 का वैल्यू। तो M12 में आपको क्या करना है, फर्स्ट रो कैंसिल कर देना है और सेकंड कॉलम, तो बचेगा आपका डिटर्मिनेंट इन -2 0 और 3 -5 बच जाएगा। फर्स्ट रो कैंसिल हुआ और सेकंड कॉलम, तो -2 0 3 -5। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 इंटू -5 -0 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 या 10, -0 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये हो जाएगा 10। अब निकालेंगे देयरफॉर A12 -1 टू पावर 1 + 2 M12 हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, तो -1 टू पावर 1 + 2 3, M12 का वैल्यू 10। -1 पे पावर क्या ऑड नंबर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 इंटू 10। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, -10 1 जा 10। इसी तरह निकाल लेंगे M13 का वैल्यू। तो M13 में जब कैंसिल करेंगे, फर्स्ट रो कैंसिल करना है और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो कैंसिल होगा, थर्ड कॉलम, तो बचेगा आपका क्या डिटर्मिनेंट इन, ध्यान रखना है फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -2 0 1 3।
-2 0 1 3 बच रहा है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -2 इंटू 3 -0 इंटू 1 हो जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस -3 2 जा 6 -0 -6 आ रहा है। अब निकालेंगे देयरफॉर A13 का वैल्यू, तो -1 टू पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, तो -1 टू पावर 1 प्लस 3 4, और M13 का वैल्यू -6 वैल्यू पुट कर लेते हैं। -1 टू पावर 4 जो कि एक इवन नंबर, इसका वैल्यू +1 हो जाएगा। -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब इसी तरह निकालेंगे M21 निकालेंगे। M21 क्या निकालेंगे? M21 में आप क्या करेंगे? ये जो आपका मैट्रिक्स वैल्यू है, M21 में सेकेंड रो आपको कैंसिल करना है, फर्स्ट कॉलम कैंसिल करना है। तो 0 3 2 -5 0 3 2 -5 आपका बचेगा, जिसे डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 इंटू -5 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 बनेगा। 0 का मल्टीप्लाई होगा -5 से 0, -3 2 जा 6 आपको प्राप्त होगा, -6 हो जाएगा इसका वैल्यू। निकालेंगे A21, तो -1 टू पावर 2 प्लस 1 M21 बनेगा। -1 टू पावर 2 प्लस 1 3, M21 का वैल्यू पुट करते हैं -6। -1 पे आपका क्या है, जो कि एक ऑड नंबर है, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। ये -6 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 1 जा 6 बनेगा। अब इसी तरह निकालेंगे M22, तो M22 में क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स वैल्यू है M22 में सेकेंड रो कैंसिल करना है, सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बचा हुआ पार्ट आपको लिखना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 और 2 -5 बच रहा है। देख लीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। सेकेंड रो कैंसिल हो गया और ये आपका कैंसिल हुआ, तो 1 0 2 -5 1 0 2 -5 इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 1 इंटू -5 -0 इंटू 2, तो ये बनेगा -5 -0 हो जाएगा। ये -5 0 हटेगा, तो अब निकालेंगे A22, तो -1 टू पावर 2 प्लस 2 M22 बन जाएगा। -1 टू पावर 2 प्लस 2 4, M22 का वैल्यू -5, -1 पे इवन नंबर, इसका वैल्यू +1 -5 हो जाएगा। ये -5 है, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस, -5 1 जा 5 बनेगा। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे M23 का वैल्यू। M23, तो M23 में निकालने के लिए जो मैट्रिक्स वैल्यू दिया है आपका, M23 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपका 1 0 0 3 1 0 0 3 बचेगा। डिटर्मिनेंट के अंदर आपको रख देना है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू 3 -0 इंटू 0 बनेगा। 1 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 -0 इंटू 0 0, ये बनेगा 3 3 से 0 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे A23 का वैल्यू, -1 टू पावर 2 प्लस 3 M23 बन जाएगा। -1 टू पावर 5, M23 का वैल्यू 3 पुट कर देंगे। -1 पे पावर ऑड नंबर है, तो इसका वैल्यू -1 इंटू 3, तो माइनस इंटू प्लस -3 1 जा 3 बन जाएगा। अब इसी तरह हम निकालेंगे M31 की वैल्यू निकालेंगे। M31, तो M31 का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखना आपको, ये जो मैट्रिक्स वैल्यू दिया है, थर्ड रो कैंसिल कर देना है, थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बचेगा 0 1 2 3 0 1। एक बार और समझ लीजिए इसको, थर्ड रो कैंसिल हुआ, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा 0 1 2 3 0 1 2 3। मैं डिटर्मिनेंट के अंदर रख के इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मिलेगा 0 इंटू 3 -1 इंटू 2,
जीरो का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 0 माइनस 2 1 जा 2, इसका वैल्यू -2 बन जाएगा। चलिए अब इसी तरह निकालते हैं नेक्स्ट आगे का। अब निकालेंगे M32 का वैल्यू निकालेंगे, M32। तो M32 में ध्यान रखना जो आपका मैट्रिक्स वैल्यू दिया है ये, तो M32 में थर्ड रो कैंसिल करेंगे और सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे। थर्ड रो सेकंड कॉलम, बचे पार्ट क्या है उसको देखना आपको। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 -2 और 2 3। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -2 2 3, 1 -2 2 3 डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। 1 इंटू 3 -2 इंटू 2, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 7 ऐड करने पे। अब निकालेंगे A32, तो -1 टू पावर 3 प्लस 2 M32 हो जाएगा। तो -1 टू पावर 3 प्लस 2 क्या होगा 5, M32 का वैल्यू 7 पुट कर देंगे। तो -1 पे पावर क्या जो कि ऑड नंबर है, इसका वैल्यू -1 होगा इंटू 7, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 1 जा 7 बनेगा। अब लास्ट वैल्यू निकालेंगे, M33 का वैल्यू निकालेंगे। M33 में ध्यान रखना है जो आपका मैट्रिक्स वैल्यू दिया है, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर देना है, तो बचेगा 1 -2 0 1, 1 -2 0 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो मिलेगा आपका 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। अब लास्ट में ये जितने आपके कोफैक्टर्स फाइंड हुए हैं, इन कोफैक्टर्स का हम क्या फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल मैट्रिक्स इन A11 A12 A13, ऐसे आपको लिख देना है। जब ये आप लिख लेंगे, अभी सभी वैल्यू को ऐसे लिखना है आपको, A12 A11 A12 A13 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा A21 A22 A23 आएगा यहाँ पे। इसी तरह A31 A32 A33 बन जाएगा। अब इसमें आपको क्रम से जो वैल्यू आप फाइंड किए हैं उन वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो जो आएगा उसको लिखना है। तो A11 के प्लेस पे आएगा आपका जो आपने निकाला है वैल्यू -14 है। इसके बाद A12 का वैल्यू -10 प्राप्त किया गया है, और A13 जो है वैल्यू वो कितना है -6 है। A21 निकाला गया है क्या, A21 का वैल्यू 6 आया था, A22 का वैल्यू -5 और A23 का वैल्यू -3 आया था। इसी तरह A31 का वैल्यू देखते हैं, A31 कितना आया था, यहाँ देख लीजिए सामने आपके निकाला भी गया है। A31 सॉरी A3 देख लीजिए यहाँ पे M31 हम लोगों ने फाइंड किया था, तो A31 निकाला ही नहीं, तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। जब A31 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 पे पावर 3 + 1 M31, तो यहाँ से -1 टू पावर क्या बनेगा 4, A31 का वैल्यू -2 है। तो -1 पे पावर क्या है, इवन नंबर है तो इसका वैल्यू 1 इंटू -2, तो प्लस इंटू माइनस -2 1 जा 2, तो इस तरह से A31 कितना आ रहा है आपका -2 आ रहा है, तो A31 के प्लेस पे -2 हो जाएगा। और A32 देख लीजिए क्या है -7 है, तो A32 के प्लेस पे -7 आ जाएगा। और A33 यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी इसका भी हम लोगों ने A33 नहीं निकाला है, तो A33 निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, -1 पे पावर 3 + 3 और M33
3 का वैल्यू रखते हैं तो -1 पे पावर क्या है 3 + 3 6, जो कि एक इवन नंबर, इसका भी वैल्यू +1 होगा। और M33 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। तो इस तरह से A33 के प्लेस पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका मैट्रिक्स आपको फैक्टर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ये जो है दिए गए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा जो है ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन है सिंपल। आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आसानी से जो प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। अब इसी तरह आगे के लेक्चर्स में हम आगे के क्वेश्चंस आपको और ऐसे ही सॉल्व करके दिखाएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।